प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं या विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने व्यवहारवाद का अर्थ एवं परिभाषा देखी थी और उसमें हमने देखा था कि व्यवहारवाद एक आंदोलन है, एक क्रांति है और ये परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति असंतोष का परिणाम है। इसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन पद्धति एवं अध्ययन दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है और उसे आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया है। तो व्यवहारवाद जो आंदोलन है वो मूल रूप से परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है और इसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। हमने ये भी देखा था कि व्यवहारवाद के विकास में अनेक राजनीतिक शास्त्रियों का योगदान है। इन राजनीतिक शास्त्रियों में रॉबर्ट ए डेहल, डेविड स्टर्न, हर्बर्ट साइमन, लुसियन पाई, लासवेल, आमंड कोलमैन, कार्ल डाइस आदि प्रमुख रूप से आते हैं और डेविड स्टर्न को व्यवहारवाद का जनक या प्रणेता भी माना जाता है। आज हम व्यवहारवाद की आधारभूत विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यवहारवाद की जो आधारभूत मान्यताएं या विशेषताएं हैं उनके बारे में डेविड ट्रूमैन, हीज यूलाउ, सैमुअलसन, मॉरिस जोनोविच और डेविड स्टर्न आदि विद्वानों ने विस्तार से प्रकाश डाला है। डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की 8 प्रमुख आधारभूत विशेषताओं का उल्लेख किया है जिन्हें व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला कहा जाता है। इन 8 विशेषताओं में पहली है नियमितताएं, दूसरा सत्यापन है, तीसरा तकनीक या प्रविधियां हैं, चौथा परिमाणीकरण है, पांचवा मूल्य है, छठा क्रमबद्धता एवं व्यवस्थीकरण है, सातवां विशुद्ध विज्ञान है और आठवां एकीकरण या समायोजन है। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि डेविड स्टर्न ने जो व्यवहारवाद की 8 आधारभूत मूल मान्यताएं या विशेषताओं का उल्लेख किया है, उन विशेषताओं में हम व्यवहारवाद को जांचने और परखने का प्रयास करेंगे। तो जो पहली विशेषता है नियमितताएं या नियमन जिसे कहा जाता है, और इसका सीधा सा या सरल सा अर्थ ये होता है कि राजनीति विज्ञान में नियम या सिद्धांतों का निर्माण संभव है। उसका मुख्य कारण क्या है कि व्यवहारवादी ये मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो बार बार एक उभर कर आती हैं, बार बार देखने को मिलती हैं। जो इस तरह की बार बार होने वाली प्रवृत्तियां हैं उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। यद्यपि कई बार ऐसा होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार में एक जैसी प्रवृत्तियां बार बार उभर कर सामने आएँ, कई बार भिन्न भी हो सकता है, लेकिन बहुत अधिक बार हम देखते हैं कि मानव के व्यवहार में नियमितताएं पाई जाती हैं, समानताएं पाई जाती हैं और उन नियमितताओं, समानताओं या बारंबारताओं के आधार पर हम राजनीति विज्ञान के बारे में प्राकृतिक विज्ञानों की तरह से कुछ नियम, उपनियम, कानूनों का निर्माण कर सकते हैं और उनके आधार पर भविष्यवाणी भी की जा सकती है। तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो पहली है नियमितताएं, दूसरा है सत्यापन। व्यवहारवादियों का सत्यापन का सीधा सा अर्थ होता है कि मानव के व्यवहार के बारे में जो भी नियम बनाया गया है उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। तो व्यवहारवादी ये मानते हैं कि मानव का जो राजनीतिक व्यवहार है वो सत्यापन योग्य होना चाहिए। सत्यापन वैज्ञानिक विधि का आधार है। जब तक नियमितताओं की जांच व परीक्षण नहीं किया जाएगा तो वैज्ञानिक सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, अर्थात उसका निर्माण संभव नहीं होगा। यदि हमें वैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण करना है तो हमें मानव के व्यवहार में जो नियमितताएं पाई गई हैं उनकी सत्यता की जांच करनी पड़ेगी। उसी को सत्यापन कहते हैं। उदाहरण के
के रूप में मतदान व्यवहार के बारे में यदि हम कोई निष्कर्ष निकालना चाहते हैं तो सत्यापन विधि द्वारा ही ऐसा संभव है। इस तरह समस्त राजनीतिक घटनाओं को समझने के लिए नियमितताओं या सत्यापन का होना बहुत ज़रूरी है, और व्यवहारवादी हैं उस सत्यापन पर जोर देते हैं। तो इस तरह से तथ्यों के बारे में या मानव व्यवहार के जो नियम हैं, उन नियमों को जांचने की जो क्रिया है उनको उसको ही हम सत्यापन के नाम से जानते हैं। तीसरा है तकनीक या प्रविधियां या तकनीकों का प्रयोग। यहाँ जो हम तकनीक शब्द काम में ले रहे हैं उसका अर्थ ये है कि ऐसे साधनों से है जो तथ्यों के चयन, संकलन एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण में सहायक हो। यानी ये वे तरीके हैं, वे साधन हैं जिनके द्वारा हम राजनीतिक तथ्यों को प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें पूर्ण शुद्ध और वैज्ञानिक बनाने में ये प्रयोग किए जा सकते हैं। तो व्यवहारवादी जो अध्ययन है वो अनुभविक तरीकों, पद्धतियों, प्रविधियों पर बहुत अधिक जोर देते हैं। उनका मानना ये है कि तथ्यों या आंकड़ों की ये तथा नियमितताओं को प्राप्त करने के लिए हमें जो मान्य शोध प्रविधियाँ हैं, जो तरीके हैं, जो तकनीकें हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। विषय सामग्री प्राप्त करने तथा उसके प्रमाणिकता की जांच करने के लिए प्रविधियों तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बार बार परीक्षण में सहायक हो। क्योंकि आधार सामग्री एवं उसका जो निर्वचन है, निर्वचन का मतलब होता है विश्लेषण करना, जो विश्लेषण करने वाले साधन स्वयं सिद्ध नहीं होते हैं। एक उचित प्रविधि के अभाव में यानी तकनीक के अभाव में जो उपलब्ध आंकड़े भी निरर्थक साबित हो सकते हैं। तो नए तथ्यों के परीक्षण के लिए नई एवं उन्नत तकनीकों का सहारा लेना चाहिए। उचित साधन या तकनीक ही उपयोगी अध्ययन व निष्कर्ष का आधार होती है। इसलिए शोध कार्य में ऐसे उपकरणों या प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए जिनके आधार पर सुसंगत, विश्वसनीय और तुलनात्मक व उपयोगी सामग्री प्राप्त हो सके। तो इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि हमें ऐसे साधनों का चयन करना चाहिए जो तथ्यों के चयन, संकलन एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण में सहायक हो। उन्हें हम तकनीक कहते हैं। और व्यवहारवादी ये मानते हैं कि हमें शुद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हमारा जो राजनीतिक विश्लेषण होगा वो स्पष्ट होगा, वस्तुनिष्ठ हो सकेगा और उसके बारे में नियम और सिद्धांतों का निर्माण करना संभव होगा। चौथी जो विशेषता आती है वो परिमाणीकरण आती है, क्वांटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं। परिमाणीकरण का अर्थ होता है कि जो भी हमने तथ्य, सूचना, सामग्री इकट्ठी की है उसका शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है उसको परिमाणीकरण कहा जाता है। व्यवहारवादी को मानना है कि राजनीतिक व्यवहार बहुत जटिल होता है। यानी जो मानव का जो राजनीतिक व्यवहार है वो आसान, उसको समझना, जांचना, परखना बहुत आसान काम नहीं है, वो बहुत जटिल होता है। उसका मापन करना भी बहुत कठिन होता है। परंतु बिना मापन के मात्रात्मक तथ्य भी अनुपयोगी रहते हैं। यदि हम उसका मापन नहीं कर पाएंगे तो उपयोगी नहीं होंगे। तो अध्ययन, विवरण तथा आधार सामग्री को लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए मापन एवं परिमाणन की जरूरत पड़ती है। इससे अध्ययन में सूक्ष्मता एवं परिशुद्धता आती है और तथ्यों में भी सुनिश्चितता तथा स्पष्टता आती है। इसलिए तथ्यों को प्रमाणिक बनाने के लिए तथ्यों का परिमाणीकरण करते रहना चाहिए। और जो पांचवी विशेषता है वो मूल्य निर्धारण है। व्यवहारवादियों का मानना ये है कि अध्ययनकर्ता को अध्ययन के दौरान अपने निजी मूल्यों एवं मान्यताओं को अध्ययन से अलग रखना चाहिए, तभी वो अध्ययन कैसा होगा, मूल्य निरपेक्ष होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी व्यवहारवादी हैं वो मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर जोर देते हैं और उनका ये मानना है कि तथ्यों और मूल्यों में कोई संबंध नहीं है। यदि राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन मूल्यों को ध्यान में रखकर किया जाएगा तो उसमें अध्ययनकर्ता के निजी मूल्यों, आदर्शों, भावनाओं का सम्मिलित होने का डर बना रहेगा या सम्मिलित होने की संभावना बनी रहेगी। यदि उसके जो अध्ययन करता है उसके निजी मूल्य, मान्यताएं, भावनाएं अगर उसके अध्ययन में सम्मिलित हो जाती हैं तो जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे वो भेदभावपूर्ण होंगे और वो उपयोगी नहीं होंगे। इसलिए राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन हमें करना है अनुभविक प्रणालियों पर
तो हमें मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करना पड़ेगा, अर्थात जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति है उसे तटस्थ या अपनी भावनाओं को, अपने निजी मान्यताओं और मूल्यों को बिल्कुल उनसे तटस्थ रहकर अध्ययन करना होगा, और ऐसा अध्ययन मूल्य निरपेक्ष अध्ययन कहलाता है। तो तभी उसके द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो सही होंगे। अगली जो विशेषता आती है वो आता है क्रमबद्धता या व्यवस्थित अध्ययन। व्यवहारवादी व्यवस्थित अध्ययन के समर्थक हैं, और व्यवहारवादियों का मानना ये है कि राजनीति विज्ञान में शोध व्यवस्थित होना चाहिए, अर्थात सिद्धांत निर्देशित होना चाहिए। यदि शोध सिद्धांत से अनुप्रमाणित नहीं होगा तो वह महत्वहीन रहेगा, और यदि वह सिद्धांत सामग्री से समर्थित नहीं है तो भी वो निरर्थक रहेगा। इसलिए अध्ययन, अवलोकन, तथ्य संग्रह, सिद्धांत निर्माण, सत्यापन आदि सभी में क्रमबद्धता रहनी चाहिए। इसलिए प्रत्येक शोध कार्य में सिद्धांत के साथ जुड़ा होना चाहिए, अर्थात उसमें क्रमबद्धता या व्यवस्थीकरण का गुण होना चाहिए। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो भी व्यवहारवादी हैं वो राजनीतिक विज्ञान में व्यवस्थित अध्ययन पर बल देते हैं। और व्यवस्थित अध्ययन कब कहलाएगा कि पहले अनुसंधान का कार्य किया जाना चाहिए, फिर उस अनुसंधान से जो निष्कर्ष प्राप्त हों उनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करना चाहिए। जब इस तरह का अध्ययन होगा, यानी पहले अनुसंधान होगा और फिर उस अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया जाएगा, तो इस प्रकार का जो अध्ययन होगा उसको हम व्यवस्थित अध्ययन कहेंगे। तो इस तरह से उन्होंने व्यवस्थित अध्ययन पर बल दिया है। अगली विशेषता उन्होंने ये कहा है कि एकीकरण या समायोजन। व्यवहारवादियों का मानना है कि मानव का व्यवहार है वो स्वयं में एक पूर्ण इकाई है, उसे अलग अलग भागों या खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य सभी प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो उसके व्यवहार से जुड़ी हुई रहती हैं। इसलिए मनुष्य की जो प्रत्येक गतिविधि है उसके संपूर्ण जीवन में के व्यापक परिप्रेक्ष्य में ही समझी जा सकती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मानव का जो व्यवहार है उस व्यवहार को बहुत सारे पक्ष प्रभावित करते रहते हैं, और इससे उसके व्यवहार को यदि पूरी तरह से समझना है, जानना है और उसके बारे में अध्ययन करना है तो हमें दूसरे जो समाज विज्ञान हैं उनकी वैज्ञानिक प्रविधियों की सहायता लेनी पड़ेगी। यानी उनकी वैज्ञानिक प्रविधियों की सहायता से हम राजनीतिक विज्ञान के शोध कार्य को अधिक व्यवस्थित कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही है। तो इस तरह से ये सभी विषय जो मानव जीवन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, चाहे इतिहास हो, ये चूँकि मानव जीवन के विविध पक्षों से संबंधित हैं, इसलिए और मानव जीवन का जो राजनीतिक पक्ष है वो केवल राजनीतिक बातों से प्रभावित नहीं होता है, बहुत सारी गैर राजनीतिक बातों से प्रभावित होता है, और उसे अच्छी तरह से समझना है तो हमें दूसरे विषयों के संदर्भ में, दूसरे विषयों की मदद से हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये एकीकरण या समायोजन या अंत अनुशासनात्मक अध्ययन को अपनाए जाने पर बल देते हैं। और एक विशेषता इन्होंने विशुद्ध विज्ञान निर्माण की बात कही है कि जो भी व्यवहारवादी हैं वो ये कहते हैं कि हमें राजनीति को एक ऐसे शुद्ध विज्ञान का स्वरूप देना है जिसके दो प्रमुख लक्षण होंगे, ये कि वैज्ञानिक सिद्धांतों के निर्माण में सहायक होगा, और दूसरा ये हमारे युग की जो सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं हैं उन सामाजिक राजनीतिक समाधान में सहायक हो सकेगा। तो इस तरह से हमने व्यवहारवाद की आधारभूत विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।